सरिता जी हैज गिवन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, एक्स्ट्रा बोनस दे दो सर, काम करना शुरू कर, राइट। और अगर एक्स्ट्रा बोनस के कारण अगर जो ऑलरेडी 25% सेल आ गई है वो 25 से 5 हो गई तो फिर आप क्या करें? एक्स्ट्रा बोनस देने के लिए पैसे होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि सेल घट गई है 75% से। पास्ट हैज गॉन बट वी नीड टू फोकस ऑन टुडे एंड टुमारो, लेट्स गो वर्क फॉर आवरसेल्व्स एंड आवरसेल्व्स। ओके ग्रेट। मैंने पूछा आप करेंगे कैसे मोटिवेट, सब यहाँ पे लाइनें लिखने लग गए। प्लानिंग फॉर नेक्स्ट सीजन एंड टारगेट्स, वेरी गुड। ओके ठीक है, सुनिए। आप जब भी अपने मोटिवेशन पूरा शुरू करने वाले हैं, ये आपको याद रखना होगा कि मेरा एम्प्लॉय जो है इस मोटिवेशन सेशन से सिर्फ एक दिन अफेक्टेड रहेगा। 24 घंटे बाद सब भूल जाते हैं मोटिवेशन। ठीक है। हम न्यू ईयर के दिन क्या डिसाइड करते हैं? जिम जाएंगे, ये होंगे, फिट होंगे, ये होंगे, करेंगे। ठीक है। न्यू ईयर कितने तारीख को आती है? 31 तारीख को रात को शुरू होती है। 1 तारीख तक वो रेजोल्यूशन एकदम स्ट्रांग हेल्ड रहता है। 2 तारीख को रेजोल्यूशन टूट जाता है, होता है, राइट। कितने सारे रेजोल्यूशन हम लेते हैं, तोड़ते हैं। मैंने खुद किए हैं भाई, मैं आपको क्या बोलूं, राइट। सो इन दिस केस हम लोग को समझना होगा मोटिवेशन डजंट लास्ट, पर्पस लास्ट। अगर आपने पर्पस क्लियर कर दिया ना कि ये आपका पर्पस है, आपको इसको फॉलो करना है, तो आप जाके कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉय के हार्ट को टच कर पाओगे कि यार अब मुझे इस तरह से काम करना है। माई कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन टू देयर हेड। वो जब तक सोचते रहेंगे ना मेरा बॉस बोल रहा है, मेरा बॉस बोल रही है, ये सब, तो दे वोंट वर्क। सो फर्स्ट थिंग इज हैविंग वन टू वन इंटरेक्शन। ये कब? जब आपको लगे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने गलती की है, उसकी गलती के कारण बिजनेस पे इफेक्ट हुआ है, तो आपको उनके साथ बैठ के उनसे बात करनी होगी, देख ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव एंड देन द बिजनेस कैन इंप्रूव। वेरी सिंपल, क्लियर कट, फ्रैंक कॉन्वर्जेशन, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, एनकरेजिंग टू वे फीडबैक। मतलब आप बताओ हमने क्या गलती की, मैं भी बताऊंगा हम सब ने क्या गलती की, मिलकर उन गलतियों को सुधारते हैं। दिस इज कॉल्ड टू वे फीडबैक। ठीक है। दैट इज हाउ हम लोग पहले टीचर्स करते थे ना, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, राइट। स्टूडेंट्स बोलते थे मैम प्लीज ये कर दो ना, मैम प्लीज वो कर दो ना। टीचर्स बोलते थे कि बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, बच्चा बहुत बोलता है, ये करता है, वो करता है। दैट वाज अ टू वे फीडबैक, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस ऑल्सो। एम्प्लॉय को भी लगता है कि मुझे मेरे मेरे थॉट्स को वैल्यू किया जा रहा है, और जो एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉय को रखा है काम पे, उनको भी क्या लगेगा कि मेरे एम्प्लॉयज क्या दे रहे हैं, मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मतलब उनका भी एक सेंस है बिजनेस को लेके, उनका इंटरेस्ट है मेरे बिजनेस में। यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, शो अप्रिसिएशन, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो अच्छा क्रिकेटर है भाई, क्या शॉट मारा है, राइट। बोलना पड़ता है कई बार एम्प्लॉयज को भी, यार बिजनेस में क्या शॉट मारा है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेल योर एम्प्लॉयज, टेल योर, आई डोंट इवन टेल एम्प्लॉयज एज एम्प्लॉयज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर योर टीममेट्स। ठीक है। आपकी टीम है, आप उनको एम्प्लॉयज बोल बोल के समटाइम्स इट गिव्स काइंड ऑफ सर्वेंट फीलिंग, तो वो कभी नहीं देना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू गिव देम अ फीलिंग, यार टीम है यार, ठीक है मैं तुझे लीड कर रहा हूँ या मैं लीड कर रही हूँ, ठीक है, बिग डील नो, यू आर माई टीम, तो मेरा जूनियर है बस। एंड दैट जूनियर नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड कि यार क्या काम किया यार, मजा आ गया देख के। एक दो लाइन एक्स्ट्रा ही बोल दो चलेगा, यार मैं भी नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाती, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। भले आपको लगे यार मैं तो सर ये झूठ हो गया, नहीं झूठ नहीं है। यू आर ट्राइंग टू गेट आउट द वर्क दैट मे बी फ्यूचर में वो दे देंगे आपको। हो सकता है अभी आपको लगे कि शायद इतना अच्छा नहीं किया, मुझसे बेटर तो नहीं किया, वो हो सकता है 2 महीने बाद वो उतना अच्छा काम करके दे दे आप, राइट। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू हैव एन एम्प्लॉय हु इज बेटर देन यू। ओके। ऑलवेज ट्राई टू हैव पीपल इन योर टीम हु आर बेटर देन यू। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि मैं उन लोगों पे फोकस करूंगा या करूंगी जिनके टैलेंट जो है वो मेरे जितने ना हो, बस एक पर्टिकुलर लेवल तक लिमिटेड हो। एक अच्छा लीडर वही होगा जो अपने से बेटर लोगों को अपने कंपनी में लेके आता है, अपनी टीम में लेके आता है। एम आई क्लियर एवरीबडी? सो ब्रिंग द बेस्ट पीपल इन योर कंपनी, ओके, इन योर बिजनेस। ठीक है। ओनली देन यू विल ऑल्सो। फोर्थ, कंडक्टिंग टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आप एक सिंपल किराने की दुकान भी चला रहे हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी शायद नहीं हो सकती, 2-3 लोग ही हैं, तो आप क्या कर सकते हो? बैठो यार सैटरडे को, घंटा भर बैठो, बातचीत करो उसकी फैमिली के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, वो आपसे पूछेगा सारी चीजें। ठीक है। उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट, उसके फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में। ऐसे में क्या होगा? दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार दिस इज नॉट जस्ट वर्क, दिस इज अ प्लेस वेर आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। ठीक है। एंड देन कम्स यूजिंग टाइम वाइसली, टाइम मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं अपनी टीम के अंदर, तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, दैट टाइम मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग टाइम, ऑलराइट। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग योर वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम विच यू हैव। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट कर लेते हैं, स्लॉट सेट कर लेंगे, 10 से 11, 11 से 12, 1 से 2, तो ये सारी चीजें। अब स्लॉट में मुझे काम ढालना है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अकाउंटेंसी करनी है अपने बिजनेस की, अब बिजनेस में जरूरी नहीं है कि एक ही घंटे में हो जाएगा, हो सकता है 4 घंटे लग जाए, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा उस दिन में आपको अपने
वर्क को कितना टाइम देना है, क्या क्या चीजें वहां पे आप ढालेंगे। एम आई क्लियर एवरीबडी? Yes, using your time wisely is very important. Giving the work the proper time, very important. फिर आता है प्रमोटिंग कम्युनिकेशन। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा कि यार आप मुझसे आगे बात नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नेवर। ऑलवेज ट्राई कि हाँ, ओपन डोर्स होने चाहिए फॉर द एम्प्लॉयज। जो मर्जी हो, जब भी बोलना है, जो भी बोलना है, कम टू मी, टेल मी डायरेक्टली, आई विल हियर यू आउट। फाइन। सो प्रमोटिंग कम्युनिकेशन और गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ क्या होगा कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं बहुत हैप्पी रहेंगे। दे विल बी एबल टू गिव वेरी गुड काइंड ऑफ इमेज इन देयर ओन माइंड्स कि हाँ, आई एम हैविंग एन एक्सीलेंट ओनर, एन एक्सीलेंट बॉस, राइट। सो उनको मजा आएगा जो भी वो कर रहे हैं उसमें। एम आई क्लियर एवरीवन? यस। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ कुछ टिप्स हैं जो मुझसे कई लोग पर्सनली भी मांगते हैं, तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू दैट वी हैव एन इंस्टाग्राम पेज। ओके, इंस्टाग्राम पेज में हम लोग क्या करते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट अबाउट प्रमोशन एंड ऑल, वी ट्राई टू गिव दिस टिप्स डिजिटल मार्केटिंग को लेके, बिजनेस के बारे में, कम्युनिकेशन को लेके, इवन कंप्यूटर स्किल्स को लेकर के। सो इफ यू गाइज वांट, यू कैन जस्ट फॉलो दैट पेज बाय द सेम नेम, इकतारा एडू, IKTARA EDU ऑन द इंस्टाग्राम, सो दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है, राइट। वी जस्ट पुट रैंडम रील्स एंड रैंडम पोस्ट एंड कैरोजल्स, जिससे आपको कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता लग जाएंगे। ये सरिता जी, आई नो यू फॉलो, ऑलराइट। या, ऑलराइट। सो नाउ आई एम ओपन टू एनी डाउट्स इफ एनीबडी हैज एनी। कल मार्केटिंग एंड सेल्स है, इसमें मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं कि आप आइएगा, प्लीज आइएगा, ये सब मुझे पता है, आप सभी आएंगे, इसको सभी सीखना चाहते हैं। सो मार्केटिंग एंड सेल्स, यस, टुमारो, सो प्लीज डू कम, ऑलराइट। एनी डाउट्स नाउ, यू कैन आस्क मी। आई एम ओपन फॉर डाउट्स फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 minutes। एनी डाउट्स चैट बॉक्स में कहीं पे भी, यू कैन जस्ट आस्क मी। इफ यू वांट टू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट आल्सो। एनीवन इज फेसिंग सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन योर एम्प्लॉयज के बीच में, या कहीं पे भी कुछ टीम में कहीं भी, यू कैन आस्क। यस जयश्री जी, आप एक सेकेंड, I'll just first clear this chat box wala. I think you want to unmute yourself, so I'll take your question a bit later, but I will take it for sure. Okay. So Shweta ji is asking how to judge the worth of employee salary. पहला आपको market research करना पड़ेगा कि उस particular job के लिए what is the exact salary given to the people. All right. Number one ये। नंबर टू, आपको एम्प्लॉय के academics या फिर एक्सपीरियंस को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर फ्रेशर है, यू कैन कीप द सैलरी अ बिट लेस। अगर मान लो एक्सपीरियंस्ड है, 2 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से आप सैलरी को चेंज कर सकते हो सकता है मार्केट में वो जो सैलरी है 40,000 पर मंथ है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, यू वॉन्ट टू गिव द सैलरी मे बी अ बिट लेसर, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है एक फ्रेशर के लिए जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको सिखाने के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कोई कैंडिडेट आ रहा है, वो आपसे 42 मांग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि 42 देना कोई घाटे का सौदा है। ऑलराइट, उनको आप 42 दे सकते हो उनके एक्सपीरियंस को क्या करके, रिस्पेक्ट करके। ऑलराइट, सो हाउ टू जज द वर्थ ऑफ एन एम्प्लॉय सैलरी, दिस इज हाउ यू डू इट। पहला स्टेप क्या है, मार्केट को पहले आप रिसर्च कीजिए। अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट के लिए कितना आज के टाइम पे आपकी लोकेलिटी में सैलरीज दी जा रही है। ऑलराइट, देन इट विल बी द बेस्ट वे। सर दे डू नॉट टेक ओनरशिप, सॉरी, दे डू नॉट टेक ओनरशिप का मतलब नहीं समझा मैं, सुमित जी। Kindly complete the line or complete your question. How to balance salary between small business and big business for same work? All right, fine. सेम वर्क है, स्केल अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है जिसके टर्नओवर क्या है, फॉर एग्जाम्पल द टर्नओवर इज अराउंड 10 CR, और वही एक बिजनेस है जिसका ईयरली टर्नओवर 20 लाख है, या 10 लाख है, या 15 लाख है। ठीक है। अब दोनों को ही मान लीजिए एक सोशल मीडिया मार्केटर हायर करना है, राइट। अब वो जो बड़ी कंपनी है, उसके जो बजट्स हैं, उसके जो स्केल है जिसपे वो मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा होगा। उतने बड़े स्केल के लिए वही सेम काम करने वाला जो इंसान है, उसकी मेहनत ज्यादा लगेगी, सो दे हैव टू पे हिम अ बिट हायर। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, क्लियरली टेल इट टू द सोशल मीडिया मैनेजर कि ये मेरा बिजनेस है, दिस इज माई स्केल, दिस इज माई टोटल रेवेन्यू, इस रेवेन्यू का इतना ही पार्ट आई कैन गिव यू एज ए सैलरी। All right, so that is how you'll be focusing on. That's how you can maybe balance the salary between small businesses and big businesses for the same. Okay, वर्क ओनरशिप, सुमित जी, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। दे डू नॉट टेक वर्क ओनरशिप। ओनरशिप मींस क्या है, आपकी कंपनी की इक्विटी है, या कोई परसेंटेज आप उनको दे रहे हैं, या उनके काम को लेकर के वो क्रेडिबल नहीं है, अकाउंटेंसी अकाउंटेबल नहीं है,
कि अपनी गलतियां मानना, आप क्या एग्जैक्टली मीन कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू आस्क, और आप अनम्यूट कर लीजिए, इट वुड बी इवन बेटर इफ यू वांट टू। सुमित बागरेचा जी। सुमित जी, आर यू देयर? Okay, sir, can we make a day for refreshment to? Yes, yes, you should. Once a month, once a week, once a week, evening में यही करो, कोई दिक्कत नहीं है। Like for example, my company, we try to do it in every Saturday evening, यही चलता है। Every Saturday evening after 5 o'clock, we try to do this. Okay, just cheering up, refreshing, and discussion करना, games खेलना, and all of that, that helps actually. मंडे को एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे मूड के साथ आता है, नो मैटर पूरे हफ्ते क्या हुआ है, टेंशन हुआ, चिल्ला दिया, कुछ झगड़े हो गए, कुछ भी हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को आएंगे नए एक उसके साथ, फॉर एग्जांपल न्यू एनर्जी, न्यू एंथुजियाज्म। सो डेफिनेटली वंस अ मंथ नहीं, वंस इन अ वीक किया करो, मे बी फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, दैट्स इनफ। बड़ा अगर आपको एक रिट्रीट रखना है, कहीं बाहर जाना है फॉर विद द एंटायर टीम, मे बी फॉर अ डे इन अ मंथ, दैट वुड बी ग्रेट। यस सो सर। ओके वेट। तो ओनरशिप ऑफ द वर्क मतलब जो उन्हें काम बताते हैं वो उतना ही करते हैं, और उसको और ओनरशिप लेके खुद नहीं करते सर। हाँ, बताए पहली तो ही बात करेंगे। आप, हाँ, पहला पहला तरीका आप उनको समझाएंगे, उनको बोलेंगे कि देखो ये सारी चीजें हैं, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फिनेंशियल एंड इमोशनल फ्रीडम एंड सपोर्ट दिया जा रहा है, प्लीज ट्राई टू ब्रिंग देम बैक टू डू दैट वर्क, अगर वो कर सकते हैं तो, पहली बात। अगर दूसरा वो नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सा तरीका यही है कि आप उन्हें उनसे काम से निकाल दें। दैट्स व्हाट आई विल से। ओके। सुमित जी, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? क्योंकि ये सिंपल है, सी आइडर यू कैन डू वन थिंग, कि आप अगेन अपने लॉसेस को कंटिन्यू करें, वो अपना काम पूरा ना करें, एंड देन आप अगेन एंड अगेन उसी उसी लूप में चलते रहेंगे, काम करना, वो सारी चीजें, आपका एनर्जी वहां पे जा रहा है, आपका वक्त वहां पे जा रहा है। ठीक है, अगर आप समझा के काम निकलवा सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं तो आप उनको रिस्पेक्टफुली निकाल दो। आई वोंट से फायर देम ऑफ, इट्स नॉट अ वेरी गुड टर्म। रिस्पेक्टफुली टेल देम दैट सी इट्स नॉट वर्किंग आपके और मेरे बीच में इन द बिजनेस, सो यू कैन जस्ट लीव, दैट्स इट, सिंपल। बेटर कि आप किसी फ्रेशर को लेके आओ जो सीखने को तैयार है, अपना हार्डवर्क देने के लिए तैयार है, ऑलराइट, मच बेटर। चंद्रेश जी इज राइटिंग, एट प्रेजेंट कैंडिडेट्स नॉट रेडी टू वर्क विद स्मॉल कंपनी। अरे हैं सर, आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट स्मॉल कंपनी से ही शुरू करता है, अगर उनके पास वो टैलेंट नहीं है, या एक्सपीरियंस, टैलेंट छोड़िए, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो स्मॉल कंपनी से शुरू करना चाहे। ऑल राइट, सो दे विल डेफिनेटली गो फॉर योर कंपनी। जस्ट ये याद रखिएगा कि आप उनके साथ क्लियर रहें। ट्राई टू गो फॉर फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स क्या करते हैं पता है? वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप उनको काम दोगे वो करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो उनके लिए स्मॉल प्रोजेक्ट बिग प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं होता, फिक्स रेट रहता है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल। ठीक है, सो आप ट्राई कर सकते हो। एड्स डालिए, एड्स डाल सकते हैं आप अगर आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए, राइट, अपने स्टेटस पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। यस, एनी अदर डाउट्स? जयश्री जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर एक्चुअली हाफ ऑफ द क्वेश्चन मैं आपने सॉल्व ही कर दिया कि वो मार्केटिंग जो करते हैं सोशल मीडिया पे और समथिंग लाइक दैट, इफ वी डोंट हैव दैट मच फंड लाइक बड़ी कंपनी के पास होते हैं, तो हाउ टू वर्क आउट दोस आंसर था आपने अभी फ्रीलांसर्स डिस्कशन होते में हैं ही दे। जयश्री जी, फ्रीलांसर बहुत सारे होते हैं, आप बस गूगल में टाइप करेंगे ना, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट समटाइम्स सर आई हैव एक्चुअली ट्राइड वंस और ट्वाइस बट रिजल्ट मिलता ही नहीं है, लाइक इफ आई एम डूइंग इट माई सेल्फ आई गेट इट मोर rather than they are not able to reach even. देन मे बी अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि यू डूइंग इट गिव्स यू मच बेटर रिजल्ट्स, मैं तो हमेशा पर्सनली फील करता हूँ कि सोशल मीडिया, जब तक एक कंपनी 15 लाख का रेवेन्यू क्रॉस नहीं करती है अपनी लाइफ में, 15-20 लाख का, सोशल मीडिया आप खुद ही करें तो अच्छा है, राइट, एंड दैट्स हाउ इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू। अननेसेसरी अपना फंड उसमें डालना कहीं पे, उससे क्या होता है, आप अपने बिजनेस को समझने लग जाते हो, आप मार्केट को समझते हो, आप अपने कस्टमर कंज्यूमर को समझने लग जाते हो, दिस इज हाउ दे थिंक। तो कोई फ्रीलांसर भी आएगा ना, तो आप उसको बता पाओगे कि देख इस तरह से काम कर, राइट। बट अगर आपने सोशल मीडिया शुरू में किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो देयर इज नो मीनिंग टू इट। सो आई विल ऑलवेज से दैट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, या फिर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, आई वुड से नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे आप डिफाइन कर लो कि इतने ऑर्डर्स जिस दिन मेरे पूरे हो जाएंगे, उसी के बाद मैं थर्ड पार्टीज में जाऊंगी। तब तक के लिए मैं खुद अपने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को देखूंगी, चाहे वो डिजिटल मीडिया है या कोई भी मीडिया है। ऑलराइट, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Uh, Hello, sir. यस मधु जी बोलिए। वन सेकेंड, Extending the doubt of what Jayashree ma'am वन just सेकेंड मधु जी, जस्ट वन सेकेंड, आप म्यूट अनम्यूट पे रहिएगा। सर माई एज इज लेस, इज बिजनेस
सर माई एज इज लेस इन बिजनेस बट इट वुड बी गुड और बैड थिंग, समझा नहीं। योर एज इज लेस, बिजनेस करना अच्छा है कि बुरा, दिस इज योर क्वेश्चन जयसुख जी, इज दैट योर क्वेश्चन? आई डेंट अंडरस्टैंड दैट, तो आप उसको क्लियरली लिखे। ओके, यस मधु जी बोलिए। Sir, when you want to hire somebody to complement your the skill or talent you're missing, you hire people, right, for that in your business. हम्म। How risky is it or how good is it? Because you can't do, definitely you have to hire people for that. हायर And पीपल when फॉर you hire, हायरिंग। no, no, there is a skill set you don't know. For example, if you talk about me or some other ladies of our generation who are not very equipped with the social media or technology, they are not tech savvy. So then we hire people to operate our technology, our digital marketing part मैं of वही it. बोल रहा हूँ मैम, द थिंग इज दैट दो चीजें हैं, या तो आप इक्विप हो जाए, या तो आप अपना एक फंड निकाल ले जहां पे आप थर्ड पार्टी को आप लोगे। एज सिंपल इज दैट। क्योंकि देखिए आई समटाइम्स कैन नॉट गिव इन डेप्थ आंसर्स टू क्वेश्चंस विच हैव अ वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि इसमें आप खुद बताइए, अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, दो तरीके, या तो आप किसी आउटसोर्स को कर लो, एम्प्लॉय रख लो, या फिर आप खुद सीखो। खुद सीखना, आई विल स्टिल से, जो मैंने जयश्री जी को बोला, खुद सीख के करना फॉर अ ईयर और टू इज ऑलवेज बेनिफिशियल देन इनिशियली इटसेल्फ किसी थर्ड पार्टी को एम्प्लॉय करना। ये नंबर वन है। बट इफ यू थिंक कि मुझे एम्प्लॉय करना है किसी थर्ड पार्टी को, आपने डिसाइड कर लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप उनसे उनका सोशल मीडिया परफॉर्मेंस ट्रैक करना पड़ेगा आपको, कि उन्होंने अपने Mhm. प्रीवियस रिजल्ट्स किस तरह से दिए। ठीक है, Okay, okay. दैट इज द बेस्ट वे। और ये हमेशा जो लोग करना भी चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर अगर कोई यहाँ पे बनना चाहता है, या कोई हाँ, एडिटिंग या क्रिएटिविटी में घुसना चाहता है, तो आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने से पहले अपना काम सोशल मीडिया पे डालना शुरू करो। पसंद आएगा, जनरल पब्लिक उसको लाइक करेगी, शेयर करेगी, ऑटोमेटिकली उनको पता लगेगा कि हाँ, ये काम जो है ठीक से करती है या करता है। ऑलराइट, दैट इज हाउ यू गेट थर्ड पार्टीज। ऐसे नहीं होता कि थर्ड पार्टी आए, उन्होंने बोला कि सर आप 2,000 लगाएंगे, 5,000 लगाएंगे, मैं आपको ये रिजल्ट दे दूंगा या दे दूंगी, और वो रिजल्ट मिल जाएगा, कभी भी नहीं होता। आई विल नेवर अग्री और ट्रस्ट देम। माई फर्स्ट प्रायोरिटी कि भाई अपना बैकग्राउंड और अपना सोशल मीडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप वो पहले मुझे दो, मैं रीड आउट करूंगा, आई विल हैव अ लुक एट इट, एंड ओनली देन आई विल कम बैक टू यू एंड देन आई विल हायर यू इफ आई वांट। ऑलराइट, एज थैंक thank यू। you, sir. या श्वेता जी, श्वेता जी व्हाट इज योर एग्जैक्ट डाउट? यू कैन ऑल्सो अनम्यूट इफ यू वांट। Yes, Rishabh ji. Uh, I was also facing the same problem with social media team. We are not equipped, so we tried paying good amount also, but we are not satisfied with the results. So yes, that's what I was just conveying the message that I was also facing the same problem. Yes. ओके, सो यू डिड इट विद अ थर्ड पार्टी राइट? Yes, we did it with the third party. आपने उनके पिछले रिजल्ट्स चेक किए थे उनके साथ पार्टनर करने से पहले? We took reviews और कुछ रेफरेंसेस के थ्रू हमने ये किया था, बट देन वो भी गलत साबित हुआ तो। नहीं, मैं रेफरेंसेस की बात नहीं कर रहा श्वेता जी। देखिए हर इंसान का अपना एक गट फीलिंग होता है, देख के पता लग जाता है कि यार ये काम करने वाली चीज है या नहीं करने वाली। तो उन्होंने यस, कई सारे रील्स, पोस्ट, कैरोजल्स बनाए होंगे, तो डिड करेक्ट। यू हैव अ लुक एट देयर वर्क? लाइक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, आपने किया तो हाँ, नहीं यस तो यस यस यस, नहीं ओके। नहीं, हमने नहीं देखा, दैट वाज आवर मिस्टेक। यस, हाँ। या नॉट, इट्स नॉट अ मिस्टेक, क्योंकि एक पॉइंट है जो कई लोग छोड़ दे, क्योंकि रेफरेंसेस से आता है ना, तो वी टेंड टू बिलीव देम हाँ, ब्लाइंडली। ठीक बस है बस कि यार दैट, या जान वी पहचान के लोगों ट्रस्टेड ने बोला है समवन, तो हाँ, सही है। रेफरेंस से बोला है, बहुत अच्छा। राइट। हाँ, तो उस हिसाब से वी डिड इट, तो मैं बट ये इट वाज। हमेशा बोलता हूँ कि आप इसको कोशिश कीजिएगा फॉलो करने का। ये कभी डिफिकल्ट होता है बहुत बार, कई बार, कि हाँ। बिजनेस में ना रेफर और ट्रस्ट और बिलीफ सिर्फ अपने गट फीलिंग पे रखिए। आप राइट। सजेशंस और रिव्यूज लीजिए जितने लोगों से लेना है, बट फाइनल करेक्ट। डिसीजन अपने गट फीलिंग से लीजिए। ठीक है, सो आपको क्या करना चाहिए था, अब आपको क्या करना चाहिए, इवन इफ यू वांट टू अगेन स्पेंड ऑन समथिंग, आप सोशल राइट। मीडिया का लो, आप वो बैकग्राउंड चेक करवाओ। आपको जो रेफरेंस लेना है, आप रेफरेंस किस चीज का लोगे मैं बताता हूँ। आप उनका हम्म। सोशल मीडिया आपके पास आ जाएगा, रील्स जो उन्होंने बनाई, ये सारी चीजें आप उसे करेक्ट। देखो, 10-15 लोगों को और दिखाओ, उनको बोलो कि मैं इनके साथ काम करने का सोच रही हूँ, इनका काम आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। 10-15 ऐसे लोग जिन पे आप भरोसा करती है, तब वो ओके। भरोसा काम आएगा। वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक देंगे कि अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। ऐसे लोगों राइट। से आप पूछिए। फिर वेन दे से कि हाँ यार मुझे तो रील बढ़िया लगी, अट्रैक्टिव है, अपीलिंग है, इसको देख के हम्म। लोग खरीदेंगे जरूर, राइट? तो देन राइट। यू कैन गिव देम अ चांस। डोंट गो फॉर रेफरेंसेस कि यार इनका काम बड़ा अच्छा है, काम सभी का हम्म। अच्छा है, राइट? राइट। बट इट विल सूट यू और नॉट, दैट इज द
क्वेश्चन, ठीक है? सो Yes, ऑलवेज गो got फॉर it. दिस थिंग कि आप बैकग्राउंड चेक, जो मैंने आपको बोला था, उनके रील्स Mm-hmm. को देखना, उनके सोशल मीडिया पेजेस को समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, Yes, 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 got थैंक it. यू, Thank you. वेलकम। Jaisuk is my age is 14. Also, it is good to step into business world. See, I have seen 12-year-olds step into the business world. Business world में घुसने की एज की जरूरत नहीं होती, आइडिया की जरूरत होती है। अब वो 8 साल की उम्र में आए, 80 की उम्र में आए, डजेंट मैटर। ऑलराइट, सो इफ यू हैव एन आइडिया, इफ यू थिंक इट्स गुड इनफ, डिस्कस इट विद द राइट पीपल, सही लोगों से बात करो, और देन इफ यू फील कि हाँ, मुझे एक अच्छा आइडिया मिल गया है, मैं इसके साथ एक बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, डू इट देन, नॉट अ प्रॉब्लम। I think that's it. No more doubts. All right. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Bye.